जय हिंद मित्रों। आज हम दैनिक जीवन में विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट क्या है? टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क। मानव के शरीर के अंदर के भागों को देखा जाने वाला यंत्र है इंडोस्कोप से जो देखा जाता है। वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व का मापन यंत्र है एरोमीटर उसे कहते हैं, जिससे वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व का माप किया जाता है। नेक्स्ट, विमानों की ऊंचाई मापने वाला यंत्र है अल्टीमीटर। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है अमीटर। वायु की शक्ति और गति मापने वाला यंत्र है एनीमोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तनों को एक ग्राफ द्वारा अंकित करने वाला यंत्र है बैरोग्राफ। वायुमंडलीय दाब का मापने वाला यंत्र है बैरोमीटर। मनुष्य की हृदय गति को मापने वाला यंत्र है कार्डियोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं। वैज्ञानिक प्रयोगों में ऊंचाई, स्तर आदि मापने वाला यंत्र है कैथेटोमीटर। पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है कैस्कोग्राफ। अधिक आवेशित कण को त्वरित किया जाने वाला यंत्र है साइक्लोट्रॉन। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है साइटोट्रॉन। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है डायनेमो। नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ ईईजी है मस्तिष्क विभव मापने वाला यंत्र। मानव शरीर के आंतरिक भागों का छायांकन किए जाने वाली मशीन को कहते हैं एक्सरे मशीन। किसी बहते हुए द्रव जैसे हवा पानी की गतिज ऊर्जा को घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तित करके यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त किया जाने वाला यंत्र है टरबाइन। टरबाइन से जो है ये प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। एसी वोल्टेज को कम या अधिक किया जाने वाला यंत्र है ट्रांसफार्मर। सर्वेक्षण के समय दूरी, उन्नयन आदि मापने वाला थियोडोलाइट जैसे यंत्र हैं टाइक्योमीटर। धमनियों में रुधिर के दाब को मापने वाले उपकरण को कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। भूकंपीय तीव्रता को मापने वाला एक यंत्र है सिस्मोग्राफ। प्राकृतिक रबर का एकलक होता है आइसोप्रीन। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया परमाणु नाभिक का। और रेशम पालन क्या कहलाता है? ये सेरीकल्चर कहलाता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं बीज चोल से। प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है वास्तविकता। निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री है केल्विन। स्केल पर ताप में परिवर्तन है 50 के। जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी है? MgCH3 पूरक होल 2। यह कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं क्योंकि इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति अधिक है। साबुन है उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं का लवण। नेक्स्ट, प्लास्टिक के समान विशिष्ट गुण है टिकाऊ, वजन में हल्के, अनअभिक्रियाशील। उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया नाम से जानी जाती है, ये किण्वन नाम से जानी जाती है। मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है? रेयान। घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्योंकि
फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। विद्युत यंत्रों में बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करके एक दवाई देता है। इस दवाई में मुख्य संघटक इंग्रेडिएंट है CaCO3। खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टिन से पुती होती है, ना कि जस्ते से, क्योंकि जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O। नेक्स्ट देखते हैं। अपमार्जक है प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार का लवण। प्रेशर कुकर में सेम जल्दी से पक जाते हैं, क्योंकि दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है। जीवाणुओं को सर्वप्रथम देखा एंटोनी वान लेeuwenhoek ने। अपमार्जक जटिल लवण है सोडियम का। लेजर की खोज की थी थियोडोर मैनन ने। कपास का बहुलक है सेलुलोज। सड़क बनाने के काम में उत्पाद लिया जाता है बिटुमेन का। फोम के गद्दे एवं तकिए बने होते हैं पॉलीयूरीथेन के बने होते हैं। नेक्स्ट, सौर सेल बनाने में प्रयोग नहीं हो सकता प्लेटिनम का प्रयोग सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता। मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाने वाली फसल है चना मटर। पॉलीथीन बहुलक है एथिलीन का। पैरासिटामोल है प्रतितापक एवं दर्दनाशक। घाव का अध्ययन कहलाता है ट्रोमेटोलॉजी। चींटियों के अध्ययन को कहते हैं मर्मिकोलॉजी। और अस्पताल के कैथ लैब होती है कार्डियोलॉजी विभाग में। ये पूछा गया कई बार, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सीटी स्कैनिंग में उपयोग होता है, एक्सरे का उपयोग होता है सीटी स्कैनिंग में। नेक्स्ट देखते हैं। इंसुलिन की खोज की एफ बेटिंग ने। एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार किया जीन डालगोफ ने। एक्सरे का आविष्कार किया विल्हेम रोंटगेन ने। बैरोमीटर का आविष्कार किया था एवांगेलिस्टा टोरोसेली ने। जेपी डनलप ने आविष्कार किया था न्यूमेटिक रबर टायर का। एलईडी का आविष्कार किया निक होलोनिक ने। मक्खन कोलाइड कब बनता है? जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरा जाते हैं। आम को पकाने के काम में आता है कैल्शियम कार्बाइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं सूखी बर्फ। हास्य गैस कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। ऑक्सीजन की खोज की थी कार्ल सीले ने। विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस है क्लोरीन। सिरका क्या है? तनु एस्टिक एसिड है। नींबू में स्थित अम्ल का नाम बताएं। ये साइट्रिक अम्ल। दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है लैक्टिक एसिड। प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की वेल्डिंग करने में प्रयोग होता है एसीटिलीन का। चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जा सकता है? हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस मिश्रण है मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का। अंतरिक्ष यान में ईंधन को जमने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है ग्लाइकाल। एलपीजी मिश्रण है मीथेन और ब्यूटेन का। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है ब्रैकेट में NH4 2 इंटू SO4। यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2 2 और CO। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक कूलेंट का प्रयोग किया जाता है? और फ्रेयान का किया जाता है। कोका कोला का आविष्कार किया था जॉन पेम्बरटन ने। भोपाल गैस त्रासदी में गलती से मुक्त हुई जहरीली गैस थी मेथिल आइसोसाइनेट। सोडा वाटर का आविष्कार किया था जोसेफ प्रिस्टली ने। और जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है।
नेक्स्ट देखते हैं, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है। यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का अधिकतम घनत्व होता है -277 केल्विन पर। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है अपकेंद्री बल। धन्यवाद मित्रों।